जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक बार फिर आपके लिए राजस्थान की भूगोल की जो अपना सामान्य परिचय चल रहा है स्थितियों विस्तार का, उसका आगे वाला पार्ट लेकर आया हूँ। आज इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 दिन भूगोल पढ़ेंगे, 3 दिन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे कल ज़्यादा विद्यार्थी आए थे, पूछ रहे थे कि सर ज़्यादा लाइव कैसे आए हैं, तो ये सब सारा सहयोग है वो आशुजी सर का ही है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। सब जो सहयोग था वो आशुजी सर का ही रहा है। यानी शुरुआत के अंदर जब आगे बढ़े थे, किस प्रकार बढ़े हैं और आगे जा रहे हैं, उसमें जितना भी महत्वपूर्ण सहयोग है वो आशुजी सर का है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले उन्हें भी मैं दोबारा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्लास को फिर वही बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाओ। और अब अपने पढ़ेंगे राजस्थान की जो स्थितियों विस्तार चल रहा था, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसका आगे वाला पार्ट है। यानी हमने कल कहाँ तक पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने कल पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, कल अपने पढ़ा था कि पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं। यानी पाकिस्तान के राजस्थान के साथ 9 जिले लगते हैं, 3 सिंध प्रांत के और 3 पंजाब प्रांत के और 6 किसके लगते हैं, सिंध प्रांत के जिले। वो हमने कल पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ रहे हैं राजस्थान के कुल कितने जिले लगते हैं। यानी कि वो तो हमने पढ़ लिया था 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, लेकिन पूर्ण रूप से 2 बनाते। आज जो डाटा है वो आप एक एक चीज नोट कर लेना, क्योंकि ये जिलों से संबंधित है। और मैंने आपको कहा था भूगोल, यानी भूगोल जब अपने पढ़ेंगे तो राजस्थान का मैप आपके पास होना जरूरी है। तो मैप सभी के पास होगा, आशा करता हूँ सभी के पास मैप होगा। तो आज पढ़ेंगे अपने अंतर्राज्यीय वाला, ठीक है। कल अंतर्राष्ट्रीय पढ़ी थी 1070 और आज पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा जो 4850 किलोमीटर है। चलो दोस्तों, करते हैं शुरू। ये हो गया अपना राजस्थान, ये लो, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने जिले लगते हैं ये आप पढ़ेंगे। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो ये यहाँ से मिटा दिया। अब देखो, कल मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के कितने जिले थे, 9 जिले थे और 1070 किलोमीटर हमारी क्या लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। साफ दिखाई दे रहा है क्या सभी को, क्या मार्कर चेंज करें। देखो 1070 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ सीमा, 9 जिले इसके लगते हैं, 4 अपने लगते हैं, वो मैंने कल आपको बताए थे। आज पढ़ेंगे राजस्थान के जो भारत के जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे। तो ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तर के अंदर जो जिला स्थित है उस जिले का नाम है पंजाब। पंजाब कितनी सीमा बनाता है, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर। कहीं 79 की है 89 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। 89 किलोमीटर पंजाब की होगी। उसके बाद आ गया हरियाणा की जो सीमा है वो है 1262 किलोमीटर। कितनी है, 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन सा जिला, नहीं कौन सा राज्य, हरियाणा। उसके बाद यहाँ पर लगती है पूर्व के अंदर जो जिला है उस जिले का नाम है यूपी, और यूपी की जो सीमा लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है भाई, 877 किलोमीटर लगती है। उसके बाद यहाँ पर दक्षिण और पूर्व के अंदर जो राज्य लगता है उस राज्य का नाम है एमपी। एमपी को मतलब मध्य प्रदेश, एमपी का मतलब वैसे मनी प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। एमपी से याद रखना, एमपी कितनी बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। आपने जो पहले वाला पार्ट नहीं देखा उस पार्ट को आप देख लेना, ताकि क्योंकि जब आप उस पार्ट को देख लोगे उसके बाद ही, यानी उससे बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमने कहां तक पढ़ लिया। आज ये पार्ट में कंप्लीट करवाने की जल्दी से कोशिश करूंगा, उसके बाद कल इतिहास की क्लास ले लूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा सा क्या है कि अभी टाइम के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कुछ एक जो प्रश्न पत्र हैं वो तैयार करवा रहे हैं, जल्द ही आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, तो वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी नहीं, अभी एक बार पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहां पर लगता है गुजरात। गुरुजी गुजरात की कितनी सीमा लगा, देखो याद रखना 89 किलोमीटर बनाता है पंजाब, हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर, और यूपी बनाता है 877 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर। उसके बाद बन गया गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर गुजरात बनाता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आप जितने भी जिले हैं या जितने भी राज्य हैं, अगर पंजाब के 2 राज्य अपने राजस्थान के साथ लगते हैं तो राजस्थान के भी कितने लगेंगे, 2 जिले, सॉरी पंजाब के 2 राज्य नहीं, पंजाब के 2 जिले अपने साथ लगते हैं तो राजस्थान के भी कितने जिले लगेंगे, 2 जिले लगेंगे। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं तो राजस्थान के भी हरियाणा के साथ कितने जिले लगेंगे, 7 लगेंगे। यूपी के 2 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ तो राजस्थान के भी कितने जिले लगेंगे, 2 जिले लगेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं
कितने जिले? 10 जिले। तो अपने राजस्थान के भी कितने जिले लगेंगे? 10 जिले लगेंगे, ठीक है। उसके बाद बच गया गुजरात। गुजरात के सर कितने जिले लगते हैं? बताओ भी, गुजरात के कितने जिले लगते हैं? यानी जितने राजस्थान के लगेंगे उतने ही गुजरात के लगेंगे। तो राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 6 लगते हैं, और गुजरात के भी कितने लगेंगे? 6 जिले लगेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दूर हो गया। यानी जिस राज्य के जिले अपने साथ सीमा बनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के 10 बनाते हैं, तो राजस्थान के भी कितने बनाएंगे? 10 बनाएंगे, ठीक है। यहां से कई बार प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, यानी कि आपको पता है किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। वो अपने वाले जिले अपने याद कर लेते हैं, इधर वाले नहीं करते। तो वो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आपने 10 जिला, अपने क्या है कि 10 जिले हैं, वो 10 के 10 आपके याद होने चाहिए। जब 10 के 10 आपके याद है, उसके बाद ही आप उस प्रश्न को हल करोगे। मैंने कल भी बताया था, यानी कि एग्जाम के अंदर क्या करता है वो, एग्जाम में वो ये पूछता है, वो जहां पर अपने याद कर रुक जाते हैं, वो वहीं से वो क्या है प्रश्न उठाता है। यानी कि किसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। हमें कॉन्सेप्ट है वो सारे समझने हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। यानी कि आज जिलों का चल रहा है, मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से ये जिले कंप्लीट हो जाएं, किस प्रकार से कौन सा जिला है। और कल मैंने जिस प्रकार से आपको पाकिस्तान वाले जिलों का आरोही व अवरोही क्रम करवाया था, आरोही व अवरोही क्रम करवाया था, ठीक उसी प्रकार से अपने अब क्या करेंगे, इन्हीं का भी आरोही व अवरोही क्रम करेंगे। यानी आरोही नाम छोटा, छोटे का अर्थ क्या हुआ, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही नाम बड़ा तो बड़े से छोटे की ओर। तो अब इनके एक बार आरोही व अवरोही क्रम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन जिलों से संबंधित बात करेंगे और किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करूंगा। 1 मिनट के लिए, ताकि मैं भी देख लेता हूँ कि साफ आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ठीक है, सभी को साफ दिखाई दे रहा है ना? कल थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आज मैं चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम न आए, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे इन जिलों का आरोही व अवरोही क्रम। यानी कि जो राजस्थान के साथ जिले नाम आ रहे हैं, राजस्थान के साथ जो राज्य लगते हैं उनका क्या पढ़ना है, आरोही व अवरोही क्रम पढ़ना है। अब देखो, पंजाब की बात करें, सब पंजाब की सीमा कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है भाई? 89 किलोमीटर लगती है। उसके बाद सबसे कम सीमा किसकी लगती है? यानी एक बार ज्यादा करो, यहां से पंजाब से आगे चलो, अपने पंजाब से जब अपने आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश 87 किलोमीटर। गुरु जी पंजाब बाद में तो हरियाणा हुआ है, पंजाब के बाद हरियाणा आता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आरोही व अवरोही क्रम करवा रहा हूँ इनका। यानी जो राज्य है उनके आरोही व अवरोही क्रम करवा रहा हूँ। तो यूपी की कितनी होगी? 877 किलोमीटर होगी। उसके बाद गुजरात की कितनी होगी? गुजरात की होगी 1022 किलोमीटर। कितनी होगी भाई? 1022 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा की कितनी होगी? हरियाणा की हो जाएगी 1262 किलोमीटर, अभी आपको बताया था। उसके बाद आप बच गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जिसकी सीमा लगती है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अब देखो इनसे संबंधित हमें आरोही व अवरोही क्रम पूछेगा। कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्या है, बोरिंग भी है, लेकिन यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है कि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो अब देखो आरोही क्रम यानी 2 लाइन निकाल लिया एक बार आप। ठीक है, अब देखो आरोही व अवरोही क्रम होगा कौन सा? कल भी बताया था आरोही क्रम, आरोही नाम छोटा तो छोटे से बड़े की ओर। तो ये क्रम कर दो, यहां से चलो नीचे और नीचे तीर का निशान लगा लो, और ये क्रम कौन सा हो गया? आरोही हो गया। आरोही नाम छोटा, छोटे से बड़े की ओर। तो पहले कौन सा आ जाएगा? इस प्रकार से ये जिले चलेंगे, राज्य चलेंगे। अवरोही क्रम कौन सा हो गया? तो यहाँ पर तीर लगा दो, यानी नीचे से चलेंगे। ये कौन सा हो गया? अवरोही क्रम हो गया। यानी कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम। अब देखो यहां से ऐसे भी पूछ सकता है, यानी इस प्रकार के प्रश्न अब तो नहीं पूछते, लेकिन कथन में पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित में से राजस्थान के साथ अंतर राज्य सीमा बनाने वाले राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रकार से भी वो आपको पूछ सकता है। तो किस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसी प्रकार से अपने याद कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ आएगी। जैसे अपने बात करें पूर्व के अंदर जिला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान की पूर्व में। ठीक है, पंजाब कहाँ है? उत्तर के अंदर है, ऊपर है पंजाब, उत्तर के अंदर हो गया। गुजरात कहाँ है? गुजरात आता है दक्षिण और पश्चिम के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश कहाँ आएगा? दक्षिण पूर्व के अंदर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ना
यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, हाड़ौती प्रदेश है यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश कौन सी साइड में आएगा, दक्षिण और पूर्व साइड में आएगा। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो मैप आपके पास होगा, तो आप मैप के अंदर निकालो, उत्तर पूर्व आती है, हरियाणा की कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व आएगी। तो ये दिशाएं हैं, इन दिशाओं से संबंधित भी आपको पूछ सकता है, यानी आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा कि मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पश्चिम साइड में है, यानी दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी उसमें से आपको सत्य और असत्य कथन निकालने हैं। क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की पूर्वी साइड में कौन सा जिला है, यानी उसका तो एक ही, कौन सा राज्य है, उसका तो एक ही उत्तर हुआ, उत्तर कौन सा हुआ, यूपी हुआ। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो उसके अंदर आपको 3 तो याद होने चाहिए, चारों 3 याद होंगे तो अपने आप निकल जाएगा चौथा, क्योंकि इनसे संबंधित जब बातें सारी आ जाएगी तो अपने आप उत्तर निकाल लोगे। अब देखो ये हो गया इनका आरोही व अवरोही क्रम। अब इनके जिले पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि राजस्थान के कौन सा जिला किसके साथ लगता है और पंजाब का कितने जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं, वो मैंने शुरुआत में बता दिए। अब ये जिले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कल अपने पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, कुछ एक कथन की बात कर रहा हूं मैं कुछ, यानी कि कल इतिहास का कोई टॉपिक लेकर आएंगे जो बढ़िया हो, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। उसके बाद 3 दिन इतिहास चलेगा, उसके बाद फिर 3 दिन ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर ने बोल दिया कि यहाँ पर आप पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास वहाँ पर भी जल्दी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थोड़े से दिन में क्या है कि दिन के अंदर जो प्रश्न पत्र हैं वो तैयार करवा रहे हैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और अब पढ़ते हैं अपने, एक तरफ राजस्थान, मैंने क्रम आपको बता दिया है, आरोही व अवरोही क्रम के हिसाब से मैं अब ये करवाऊंगा आपको। एक तरफ पंजाब, ठीक है, एक तरफ राजस्थान हो गया और एक तरफ क्या हो गया, पंजाब हो गया। दोनों के कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं और पंजाब के भी कितने जिले लगते हैं, 2 जिले लगते हैं। सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर, सर्वाधिक कम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा की दृष्टि से जिस राज्य की लगती है अपने राजस्थान के साथ, तो वो कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। तो कितने जिले लगे, 2 जिले लगे। अब देखो राजस्थान से जो 2 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है श्री गंगानगर, आसुदेसर वाला, ठीक है, श्री गंगानगर, हाँ आसुदेसर श्री गंगानगर से झुंझुनू के अंदर वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद एक हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो मेरा जिला है, पड़ोसी हैं हम तो, ठीक है। जैसे घर के अंदर घर पड़ोसी होता है, ठीक उसी प्रकार हम जिलों के अंदर जिलों के पड़ोसी हैं, ठीक है। आसुदेसर गंगानगर से, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। अब देखो उसके बाद पंजाब के 2 जिले लगते हैं, पंजाब के 2 जिले, एक तो फाजिल्का और एक लगता है मुक्तसर, श्री मुक्तसर जिसे बोलते हैं, मुक्तसर। अब देखो सर ये जिले हो गए। अब यहां पर आपको क्या पूछेगा, यहां पर आपसे वो पूछेगा कि कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो गंगानगर है वो क्या बनाता है, सर्वाधिक बनाता है, किसके साथ, पंजाब के साथ, ठीक है। गंगानगर क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा, गुरजी किंग के साथ बना हुआ है, पंजाब के साथ बना हुआ है, ठीक है। हनुमानगढ़ क्या बनाता है, न्यूनतम, यानी पंजाब के साथ अगर हमें पूछ ले कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो हनुमानगढ़ जिला बनाएगा, ठीक है। फाजिल्का की बात करूं तो फाजिल्का राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा। और उसके बाद मुक्तसर की बात करूं तो ये राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था जिलों से संबंधित। अब अपने बात करेंगे, देखो इतिहास के अंदर चाहे कुछ भी करवाएं, कल अपने को कोई और टॉपिक करेंगे, लेकिन जल्द ही आपको जिला वाइज यानी जिला दर्शन करवाएंगे। जैसे शुरुआत से लेकर चलेंगे अपने सारे जिले और 33 के 33 जिले पढ़ लेंगे, तो जिला दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना किसके साथ, पंजाब के साथ। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बने रहो, समझते रहो इसे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, न्यूनतम, कम, ज्यादा, सर्वाधिक, ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे इस टॉपिक के बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा जब ये जिले कंप्लीट हो जाए, तब तक आप इन्हें लिखते रहो, साथ में समझते भी रहो। उसके बाद यानी पंजाब के बाद जब अपने आरोही क्रम पढ़ा था, तो आरोही क्रम में उसके बाद कौन सा राज्य आएगा, उसके बाद आएगा यूपी। कौन सा आएगा भाई, उत्तर प्रदेश। तो एक तरफ लिखो राजस्थान और एक तरफ लिखो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश के भी कितने जिले लगते हैं, 2 जिले लगते हैं। सीमा कितनी है, 877 किलोमीटर है। गुरुजी बीच में हरियाणा छोड़ दियो, हरियाणा नहीं छोड़ा है, हरियाणा को भी लेकर आएंगे, आरोही व अवरोही क्रम के हिसाब से करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद अपने बात करें कि राजस्थान के कौन से जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक तो है भरतपुर और एक है धौलपुर, जहां पर सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है धौलपुर के अंदर, ठीक है। और इधर अगर अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से, एक तो है मथुरा और एक है आगरा,
ये 2 जिले सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से कम और ज्यादा वाली समस्या फिर आ जाएगी कि सर कम कौन सा बनाता है, सर्वाधिक कौन सा बनाता है। तो अगर बात करूं तो यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन सा, भरतपुर। ठीक है, धौलपुर क्या बनाता है, धौलपुर बनाता है न्यूनतम। ठीक है, अब उसके बाद मथुरा क्या बनाएगा, मथुरा बनाएगा न्यूनतम। राजस्थान के साथ मथुरा न्यूनतम सीमा बनाता है और आगरा क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। आगरा, आगरा ताजमहल आगरा में ही है। ठीक है, आगरा में ही है कि मन तो ध्यान को नहीं हो पूछू मैं। ठीक है, भरतपुर क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है इसके साथ, यूपी के साथ। और यूपी का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, आगरा है। ठीक है, ये हो गया अपने यूपी से संबंधित। अब इन्हें मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अपने आगे चलेंगे क्रम वाइज। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सा आएगा, गुजरात आएगा। ये लो मिटा दिया। ये जिलों का क्रम है, इन जिलों से संबंधित आप ध्यान रखना एक एक बातें। शायद आपने लिख रखी होगी पहले से भी, नोट कर रखी होगी, तो दोबारा रिपीट कर लो इन्हें। ठीक है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब अपने पढ़ेंगे एक तरफ राजस्थान और एक तरफ गुजरात। गुजरात यानी कि गुजरात के कितने जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये चीज महत्वपूर्ण रहेगी। तो कितने जिले बनाते हैं भाई, 6 जिले बनाते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया ही था कि 6 तो बनाते हैं, किसके 6 तो गुजरात के बनाएंगे और 6 क्या बनाएंगे, राजस्थान की सीमा बनाएंगे। तो इनके बीच में सिर्फ सीमा का जो डिफरेंट है वो कितना है, तो उनके बीच में जो सीमा बनती है वो बनती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर सीमा बनती है। अब देखो यहां से अपने लिखते रहेंगे एक एक क्रम। राजस्थान के कौन से जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, पहले आएगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आएगा जालोर, जालोर के बाद क्या आएगा, सिरोही आएगा, सिरोही के बाद कौन सा आएगा, यानी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर, उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर, उसके बाद बांसवाड़ा। ये जिले आगे किसके, राजस्थान के 6 जिले आगे, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब यूपी के पढ़ते हैं, तो यूपी का होगा एक तो कंच हो गया, पहला कौन सा होगा, कंच, फिर बनासकाठा, बनासकाठा, उसके बाद साबरकाठा, साबरकाठा। यानी इनसे जो नाम है ना, बनासकाठा, कंच नहीं, कंच, बनासकाठा, साबरकाठा, उसके बाद अरावली, अरावली के बाद माहीसागर, अरावली, उसके बाद महिसागर, महिसागर, उसके बाद दाहोद। ये जिले हैं किसके, गुजरात के 6 जिले हैं, 6 राजस्थान के और 6 किसके, गुजरात के, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, आपस में सीमा बनाते हैं। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब गुर्जियांग में कम ज्यादा कौन सो बना है, तो देखो न्यूनतम बनाता है, कौन सा बनाता है, न्यूनतम बनाएगा बाड़मेर, और उदयपुर क्या बनाएगा, सर्वाधिक सीमा बनाएगा किसके साथ, गुजरात के साथ। अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाएगा, तो कौन सा होगा, उदयपुर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें कि सर्वाधिक कम और ज्यादा गुजरात के कौन से जिले बनाते हैं, तो कंच है, कंच का रण वो क्या बनाएगा, सर्वाधिक बनाएगा, और न्यूनतम कौन सा बनाएगा, दाहोद बनाएगा, न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, ये 6 जिले हैं, एक दूसरा बनासकाठा, तीसरा साबरकाठा, चौथा अरावली, और एक अरावली आपको पता ही है राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, पता है ना आपको, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन सा प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, और अरावली के समांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो 50 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताओ मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिम मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, बताओ जल्दी। ठीक है, 5वां हो गया महिसागर, महिसागर पहले एक सीरियल भी आता था, सीरियल, हाँ सीरियल, नाटक जिसे बोलते हैं, नाटक भी आता था, महिसागर नाम से आता था ना, मही और एक तरफ सागर, मही लड़के का नाम था, सागर लड़के का नाम था। और छठा कौन सा हो गया, दाहोद, जो सर्वाधिक नहीं, जो न्यूनतम सीमा बनाता है किसके साथ, राजस्थान के साथ। यहां से आप एक एक चीज नोट कर लेना, उसके बाद ये जब जिले कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो महत्वपूर्ण इनसे संबंधित आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये गुजरात हो गया, अब चलते हैं आगे वाले पर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हरियाणा। मैं यही चाहता हूँ जल्दी से क्लास के अंदर आज ये जिले करवा दिए जाए आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि बोरिंग टॉपिक है, बच्चों की रुचि कम रहती है इस टॉपिक के अंदर। आपकी रुचि बनी हुई है या नहीं बनी हुई वो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से बनी हुई है आपकी रुचि। उसके बाद आ गया एक तरफ राजस्थान,
और एक तरफ फिर क्रम देखो आरोही व अवरोही क्रम में फिर कौन सा आएगा, हरियाणा आएगा 1262 किलोमीटर सीमा लेकर। राजस्थान के कितने जिले लगेंगे, 7, तो 7 ही किसके लगेंगे, हरियाणा के। 1262 किलोमीटर इनके बीच में जो सीमा है, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के जो बीच में जो सीमा है वो कितनी है, 1262 किलोमीटर है राजस्थान के साथ, और हरियाणा के भी कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो आ जाओ मेरे वाले जिले से लेकर चलो, हनुमानगढ़, कौन सा है, हनुमानगढ़, हाँ मेरा ये खुद का ही है, ठीक है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद धीरे धीरे अपने आगे चलो, चूरू आ जाएगा, चूरू, फिर झुंझुनू, फिर ये शेखावाटी प्रदेश आ गया, झुंझुनू, फिर सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर। ये कौन से जिले आ गए, ये राजस्थान के 7 जिले आ गए जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर हो गए। अब इनमें से कम कौन सी बनाता है, सर्वाधिक कौन सी बनाता है, तो पंजाब के साथ हनुमानगढ़ कम बनाता था, तो यहाँ पर हरियाणा के साथ क्या बनाता है, हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, तो कम बनाएगा यानी न्यूनतम, न्यूनतम वो कौन सा है, जयपुर है, ठीक है, जयपुर पिंक सिटी, जयपुर इज पिंक सिटी, हाँ थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश, ज्यादा तो नहीं आती। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो सिरसा, सिरसा, उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद, उसके बाद हिसार, हिसार। आपके पास मैप होना जरूरी है, इन मैप के ऊपर जो आप एक काम को, जैसे मैं अपने इस प्रकार से भी आपको करवा सकता था, लेकिन फिर आपको दिखाई नहीं देगा साफ, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं हरियाणा के जिले लिख देता छोटे छोटे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा, फिर सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ और आरोही व अवरोही क्रम के आधार पर करवा रहा हूँ। वैसे तो पहले कौन सा आएगा, पंजाब, फिर हरियाणा पढ़ना पड़ता, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात, तो आपको याद रखने हैं ताकि साथ में आरोही व अवरोही क्रम भी आपको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें करवा रहा हूँ यहाँ पर, यानी क्रम से करवा रहा हूँ मैं इन्हें, ठीक है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, उसके बाद भिवानी, भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 तो हो गए, महेंद्रगढ़ तक तो आ गए। उसके बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी, उसके बाद मेवात, मेवात, ठीक है, मेवात। ये जिले आ गए, किसके आगे, हरियाणा के। कितने जिले हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज ध्यान रखना, आप ऐसे सोचते हो कि सर इनकी ट्रिक करवा दो, इसके ट्रिक बन जाएगी, हिसार फिर भी है, गोल्ड मामा याद कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम के अंदर कौन सा जिला कैसे, फतेहाबाद, ऐसे ऐसे नाम है हरियाणा के अंदर जगह 22-23 जगह जिला है जगह, ठीक है। तो ट्रिक से याद मत करो इन्हें, आप मैप के लेकर लिखो, मैप के अंदर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से कम कौन सा बनाता है और सर्वाधिक कौन सा बनाता है, तो यहीं से ऊपर से उठा लो, सर्वाधिक तो बनाता है सिरसा, सर्वाधिक कौन बनाता है, सिरसा। न्यूनतम कौन सा बनाता है, न्यूनतम बनाता है हरियाणा, ठीक है। अब देखो, हाँ दिखाई दे रहा है, अब देखो ये हरियाणा के 7 जिले थे और ये किसके थे, राजस्थान के 7 जिले थे। हरियाणा के वो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, सिरसा, न्यूनतम फतेहाबाद, ठीक है, 7 जिले। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला, या फिर राजस्थान से पूछेगा कि राजस्थान से निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो ये 7 आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैप लोगे, इन्हें मैं एक बार मिटा देता हूं उसके बाद बताता हूं, ठीक है। इन्हें मैं मिटा रहा हूं, वो स्क्रीनशॉट लो, ले लो। अब देखो उसके बाद एग्जाम में तो किसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो सीमा है वो, यानी कितने जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेगा वो आपसे थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछेगा, ताकि आपका पढ़ा हुआ है लेकिन आपके उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा। क्योंकि हमारे जैसे वो एक डायलॉग है ना, जहां पर सोच खत्म होती है वहां से तो हमारी शुरू होती है, यानी जहां पर उनकी सोच, आपकी नहीं उनकी सोच जहां से खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है, ठीक है। तो बस भाई बात है, तो जठा आप पढ़ना छोड़ा नहीं तो बटू एग्जामिनर के एक प्रश्न चके वो बटू प्रश्न आपने देगा एग्जाम के अंदर, तो आपने फिर थोड़ी सी दिक्कत हुआ है। अब देखो राजस्थान के
आगे चले, राजस्थान और एक तरफ लिखे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान के साथ वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राजस्थान के कुल कितने जिले सीमा बनाएंगे? 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 10। तो मध्य प्रदेश के भी कितने बनाएंगे? 10 जिले। ठीक है, जिला और तो कन्फ्यूजन को नहीं कि एक का 7 बनाओ, एक का 8 बनाओ, एक का 8 बनाओ और एक का 9 बनाओ, वो तो कन्फ्यूजन है नहीं। सीमा कितनी बनती है? सीमा बनती है 1600 किलोमीटर सीमा बनती है। अब देखो राजस्थान के जिलों का क्रम लिख लेते हैं अपने पहले, उसके बाद अपनी बात करेंगे। तो धौलपुर पीछे भी सीमा बनाता था, किसके साथ? यूपी के साथ सीमा बना रहा था। ठीक है, वो भी चीज मैं करवाऊंगा कि कौन कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो भी अपने पढ़ेंगे। अब देखो धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, कोटा है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कोटा मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार सीमा बनाता है। तो उसके बाद कोटा, उसके बाद 12, बूंदी नहीं आएगा, ध्यान रखना। झालावाड़ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, झालावाड़। उसके बाद झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक बार फिर आ गया कौन? बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बना रहा था? बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर करवा दूंगा, जैसे ही मध्य प्रदेश के 10 जिले लिख लेता हूं उसके बाद तुरंत कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। दिखाई दे रहा है सभी को साफ में? ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुरैना, उसके बाद श्योपुर। क्या हुआ? मध्य प्रदेश, मुरैना, श्योपुर, उसके बाद शिवपुरी, उसके बाद गुन्ना। ये नाम है इसी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, मंदसौर। ठीक है, एकीकरण किसमें मैंने बताया था ना, एकीकरण करवाया था आशुजी सर के जो है ना आपका परिवार आशुजी सर वाला, उस परिवार के ऊपर मैंने एकीकरण करवाया था। वहां पर मंदसौर से संबंधित कुछ एक बातें बताई थी आपको कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र कहां से मिलाया गया था और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र किसे दिया गया था। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना वहां पर कि शिरोद क्षेत्र था वो किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को दे दिया, और जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो किसको ले लिया? राजस्थान की ओर ले लिया। तो वो बात कर रहा हूं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, उसके बाद नीमच, रतलाम और एक बन गया झाबुआ। ठीक है, ये 10 जिले। अब यहां से ये 10 जिलों वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आप बने रहो, अब एक एक चीज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब राजस्थान के कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ? तो अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो झालावाड़ बनाता है। न्यूनतम कौन सा बनाता है? तो न्यूनतम बनाएगा भीलवाड़ा। कौन सा बनाएगा? न्यूनतम बनाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से संबंधित आपको पता ही होगा, जानूड़ी मिल गई रे, कहाँ मिल गई? भीलवाड़ा के अंदर मिल गई। उसके बाद सीकर में भी मिल गई, उसके बाद कई जगह मिल गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित अगर अपनी बात करें कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक, जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा न्यूनतम बनाता है, तो उनकी मैं बात करूं तो मुरैना क्या है? मुरैना बनाता है सर्वाधिक। ठीक है, और झाबुआ क्या बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, अब देखो ये चीजें आप ध्यान रखना कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब पढ़ेंगे वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहां से जितने भी प्रश्न है वो करवा दूंगा अब आपको, यानी ये जिलों के नाम लिख लिया आपने, इन जिलों को आप बार बार 2-3 बार रिपीट करोगे, याद हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपने। यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उनकी बात करेंगे अब अपने। ठीक है, चलो 1 मिनट साइड डाल देता हूं मार्कर के अंदर। यानी राजस्थान के अंदर एग्जाम के अंदर अगर अपने बात करें कि कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से जिले हैं। देखो तो कितने जिले हैं राजस्थान के? 4 जिले हैं जो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सी है अभी पढ़ लेते हैं उनके बारे में। 1 मिनट साइड डाल देता हूं मैं इसके अंदर। अब देखो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो पढ़े
राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले दो राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं, वो उन 4 जिलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा मेरे वाला, कौन सा, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला है वो किस किस के साथ सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब के साथ भी बनाता है और प्लस हरियाणा। हनुमानगढ़ जिला है वो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य हैं, एक तो है पंजाब और एक है हरियाणा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा आएगा भरतपुर किस किस के साथ सीमा बनाता है, तो भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है, हरियाणा प्लस यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा भरतपुर के पास ही एक जिला और है जिसका नाम है धौलपुर, तो धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर जिला भी किस किस के साथ सीमा बनाता है, धौलपुर एक तरफ यूपी के साथ बनाता है प्लस एमपी के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद कौन सा बन गया, 4 नंबर आ गया बांसवाड़ा, कौन सा बन गया, बांसवाड़ा जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है प्लस गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। इनके आगे ये चीज भी ध्यान रखना है इनकी, ठीक है। अब देखो इन्हें मैं मिटा देता हूं, अब नई नई बातें पढ़ेंगे, यहाँ से सारी संबंधित जितनी भी बातें हैं जिलों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछ सकता है। तो राजस्थान के जिले आगे, अब देखो 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के, मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा करवाई थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक गंगानगर है जो पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा होगी और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, और एक कौन सा है, बाड़मेर गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय होगी और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, ठीक है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अंतर्वर्ती जिले, राजस्थान के वो जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, कितने जिले हैं, देखो तो अंतर्वर्ती जिले कितने भाई, अंतर्वर्ती जिले हैं वो है 8, कितने, 8 जिले हैं, ठीक है। अंतर्वर्ती जिले कितने, 8 जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। जब ये 8 का आपको पता है तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा जिलों वाला, ठीक है। कौन कौन सी हैं, देखो जोधपुर, अब इनसे संबंधित अगर अपने बातें करें, जोधपुर से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, नीला शहरी से कहा जाता है, यानी सन सिटी से कहा जाता है, सूर्य सीधा यहीं पर आकर लंब होती है, यहीं पर चमकता है, इसलिए सूर्य नगरी कहा जाता है, ठीक है, सन सिटी। तो ये बातें बहुत है, लेकिन एक बार अपने इन जिलों से संबंधित एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो जिलों वाला वो कंप्लीट कर लेते हैं। जोधपुर के बाद नागौर बनाता है क्या किसी के साथ, नागौर नहीं बनाता। अजमेर बनाता है क्या, अजमेर हमने नहीं पढ़ा। बारा पढ़ा था, झालावाड़ पढ़ा था, लेकिन कौन सा नहीं पढ़ा था, बूंदी नहीं पढ़ा था, बूंदी पढ़ा था क्या। उसके बाद राजसमंद पढ़ा था क्या, राजसमंद, ठीक है। राजसमंद के बाद अगर अपने बात करें और कौन कौन से बच गए, भीलवाड़ा बच गए, नहीं भीलवाड़ा तो आ गया था, भीलवाड़ा तो न्यूनतम से। जोधपुर, नागौर, अजमेर, बूंदी, राजसमंद, टोंक, ठीक है, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कौन कौन से जिले हो गए, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया। उसके बाद बच गया एक तो बच गया पाली और एक बच गया दौसा, पाली और दौसा, ये 2 जिले ऐसे, 8 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ क्या नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना जोधपुर, नागौर। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्लियर हो जाएगा, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको, टाइम भी ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लियर करने हैं, 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, अंतर्वर्ती जिले हैं ये, ठीक है। तो राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, कुल जिले कुल हैं 33, तो कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, तो 33 में से 8 घटा दो, कितने आए, 25 आए। 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। घटा दो 33 में से 8, बच के कितने आए, 25 आए। तो 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब देखो इसे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आगे नया लिखते हैं। अब आएंगे यहां से कॉन्सेप्ट सारे के सारे। 25 जिले कैसे हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आपको पूछ ले केवल, आपको सिर्फ केवल पूछ ले तो केवल से संबंधित ध्यान रखना। आप केवल आपको पूछ ले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं,
केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले कितने हैं भाई? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बच जाएगी। केवल अंतरराज्य की बात करें तो मैंने जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य करवाए थे वो कितने थे? 25 थे। 2 घटा दो, उनमें से 2 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे अभी बता दूंगा, तो कितनी बचेंगे? 23 आएंगे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। 2 क्यों घटाए सर? अंतरराष्ट्रीय सीमा तो क्या बोले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या क्या है? 23 है। सर 4 बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा तो फिर 25 हुए। यानी आपको यहां से एक चीज ध्यान रखना, आप थोड़ा सा मैं 1 मिनट दोबारा बता देता हूं आपको। अंतरराज्यीय सीमा वाला आपको पूछ ले केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो कितने हैं? 23 है। सर 2 ही घटाए हैं, 4 क्यों नहीं घटाए? क्योंकि 4 तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बनाते हैं, लेकिन उनमें से आप ध्यान रखना केवल 2 ही तो बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल 2 ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 क्या है? 2 बनाते हैं अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय, अभी बताया था। तो उन 2 को भी छोड़ दो और उन 2 को भी छोड़ दो, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने आएंगे? 23 आएंगे। ठीक है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल यहां पर आप लिखोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है, यानी इनको देखोगे आप, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले, तो वो कितने हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 2। कौन कौन सी है? बीकानेर और जैसलमेर। गंगानगर तो अंतरराज्यीय भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय भी, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाता है। ये चीज आप यहां से ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो 23 हो गए अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल नहीं है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले बताइए, केवल लिख दिया था मैंने, सॉरी। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। अगर केवल पूछ ले आपको केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले, तो वो कितने होंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे? 21 होंगे। अब सर कंफ्यूजन करवा दिया आपने, दोबारा बताओ एक बार। चलो मैं दोबारा बता देता हूं एक बार इन्हें कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछ ले तो 23 है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले पूछ ले तो 25 है। ठीक है, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले तो 2 और छोड़ दो, गंगानगर को छोड़ दो और बाड़मेर को छोड़ दो, कितने आएंगे? 21 आएंगे। समझ गए क्या? समझ गए क्या? एक बार दोबारा बता देता हूं। 8 जिले हैं वो सीमा नहीं बनाते, राजस्थान के 8 जिले हैं वो सीमा नहीं बनाते, कुल जिले 33 है, 8 घटा दो 25 आ गए। 25 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब आपने हमें पता करना है कि अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा के अंदर 2 जिलों को छोड़ दो, कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर को, कितने हुए? 23। अब फिर 2 को छोड़ दो, किस किस को? गंगानगर को, यानी ये तो अंतरराज्यीय सीमा है, केवल पूछ ले, केवल अंतरराज्यीय, तो फिर 2 को छोड़ दो, किस किस को? गंगानगर को और बाड़मेर को, तो कितनी हुई? 21 हुई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था यहां से। ठीक है, इन्हें आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब अपने बात करते हैं आगे इन जिलों से संबंधित, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों की जिसके साथ सीमा लगती है, तो वो है पाली। कौन सा है? पाली है। आज प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, 1-2% पूछूंगा, लास्ट के अंदर पूछूंगा, बाकी आप उसका भी कमेंट के अंदर जवाब देना। 2 प्रश्न पूछे, 1-2 पूछ लिया और 1-2 और पूछूंगा, जो कमेंट करेगा सही वो सारे कमेंट के अंदर जवाब दे देना। अब देखो राजस्थान के जिलों से संबंधित बात चल रही है, तो राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, तो कौन सा है? पाली है। पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है, जिसका सूत्र कल आप बता रहे थे ना, ए पाली उसी बाजार ना जा, उसी बाजार ना जा। याद हो जाएंगे सर? याद अभी ट्रिक कैसे बताई, तो याद कर दो इन्हें, ऐसे याद रखो। अजमेर कौन सा हो गया? अजमेर। पाली के साथ लगते हैं, उसे याद रखो। उदयपुर मेवाड़, राजस्थान की प्राचीन रियासत। सिरोही, उसी से याद रखो, सिरोही, सी से। बा से बाड़मेर, कौन सा हो गया? बाड़मेर। जा से जालोर, कौन सा हो गया? जालोर। रै से राजसमंद, ना से नागौर, नागौर की मेथी। जा से जोधपुर। ये 8 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं?
पाली के साथ सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक पाली के साथ सीमा बनाने वाले यानी सर्वाधिक सीमा जो जिलों की लगती है वो किसके साथ लगती है? पाली के साथ लगती है। अब आप ये बताओ पाली के बाद कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जिलों की उसके साथ सीमा लगती है? यानी पाली को छोड़ दें, पाली के साथ तो 8 लगती है। पाली के बाद अगर आपको पूछे कि पाली के बाद कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक उसके जिले सीमा बनाते हैं, अभी बताना, सारे कमेंट और कर देना इसका साथ में, ठीक है। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूं, ये 8 जिलों वाला, ठीक है। अब एक पर्सन और बच गया, मैंने उस दिन बताए थे आपको, कमेंट के अंदर पूछे थे, आज मैं बता देता हूं सारा सिस्टम राजस्थान से संबंधित। तो ये राजस्थान हो गया, इसके जिले बता दिए मैंने आपको। अब यहां से याद रखना, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, किसके साथ? राजस्थान के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैं अभी आपको काउंट करवा देता हूं कि राजस्थान के साथ यानी आपने राजस्थान के साथ कितने जिला सीमा बनाना आ रहे हैं। 9 जिले किसके बनाते हैं? पाकिस्तान के, 2 जिले पंजाब के, 7 जिले हरियाणा के, 2 जिले यूपी के, 10 जिले मध्य प्रदेश के, 6 जिले गुजरात के साथ, गुजरात के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कुल कितने जिले हुए? 9, 2, 11, 11 और 7 है 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, यानी राजस्थान के साथ 36 जिलों की सीमा लगती है। 36 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 36 जिलों की सीमा लगती है। ये चीज भी ध्यान रखना आप, राजस्थान के साथ 36 जिलों की सीमा लगती है। वो मैंने आपको बता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले राजस्थान के कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। तो राजस्थान के साथ अगर आपको पूछ रहे तो वो कुल कितने हुए? 36 जिले हुए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी आपने नोट कर लिया। अब मैंने उस दिन आपको कहा था इस प्रकार से राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और इस प्रकार से जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। और इस प्रकार से आपको मैंने विकिरण पूछे थे कि विकिरण बताओ कमेंट कर। कुछ एक विद्यार्थियों ने बताए थे, सारे विद्यार्थी नहीं बता रहे हैं। कारण क्या है ये तो बता दूं, समझ में नहीं आ रहा या फिर बता ही नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, ये भी चीज आप बताना भी, क्योंकि भी एक तो आप पढ़ाई नहीं करते या फिर बताना ही नहीं चाहते। तो ये विकिरण है 784 किलोमीटर का और ये विकिरण है 850 किलोमीटर का। कुछ एक विद्यार्थियों ने सही कमेंट किए थे कि सर ये है क्या? बिल्कुल, मैंने जो सही लगा उसको मैंने जो सही था उसको मैंने पिन कर दिया था, आप देख लेना। उस क्लास के अंदर जो सामान्य शायद पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने ये चीजें करवाई थी आपको। अब देखो 784, 850, 869, 826 हो गई। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। अगर आपको विकिरण पूछ ले कौन कौन सा उत्तर पूर्व वाला तो कौन सा है? 850। अगर आपको पूछ ले, ये विकिरण बता दिए हैं यहां से यहां तक, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो वो विकिरण कितना है भाई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व 850, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वो विकिरण कितने का है? 784 किलोमीटर का है। अब देखो राजस्थान की इस प्रकार से अगर आपको पूछ ले आकृति कैसी है, तो आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। अब यहां से एक प्रश्न पूछूंगा, वो सभी साथी बताना, ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है लेकिन आप इन्हें समझना क्योंकि एग्जाम से यहां से प्रश्न पूछ सकता है। विषम कोणीय चतुर्भुज, उसके अलावा अगर आपको पूछ ले पतंगाकार। अब आपको ये बताना है, कमेंट कर कर सभी बताएंगे कि आप भी बताओ साथ साथ में कि पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति राजस्थान की सबसे पहले बताई किसने थी? बताओ जल्दी जल्दी कि विषम कोणीय आकृति राजस्थान की बताई किसने थी, ये चीज बताओ अब आप, ठीक है। तो ये विकिरण हो गए, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार करवा दिया था 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। 4 इसके भौतिक प्रदेश है। आगे पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इनसे संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको सारी करवा दी। आप ये जरूर बताना सभी कि विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकृति है वो किसने बताई थी, सभी बताना भी, कमेंट कर कर भी इसका जवाब देना सभी साथी, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप तैयारी कैसी कर रहे हो गई। आज के बाद जिलों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो अब टाइम ज्यादा हो गया, आपको बताइए, ठीक है। फिर आगे कल देखेंगे इतिहास की क्लास, उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस चलती रहेगी जीके की। भूगोल के 3 दिन इतिहास के मैंने जैसा आपको कहा था वैसा ही आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो 3 दिन ये तीसरा दिन था, आज भूगोल का, कल पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। अब ठीक है दोस्तों, लेते हैं अलविदा। सभी अपनी तैयारी करना, जो प्रश्न पूछे वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर, सभी को शुभ रात्रि।